बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरा नाम है रीता नेगी और मैं खूबसूरत पौड़ी शहर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रीता नेगी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे आप आशा उम्मीद करती हो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ही हूँ। और आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह खाना बनाते हुए, और सुबह सुबह ठंड भी काफ़ी लगती है तो आजकल ये भी ज़रूरी है। तो आज बच्चों की छुट्टी है तो आज रोटी सब्जी नहीं बनाई हमने, सीधे बना रहे हैं दाल चावल। और आज बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं वीडियो। तो मेरे सभी व्यूअर सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों खुशी भी है कि मेरे 2K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आप सब लोगों की कृपा से है, तो आप सब लोगों का प्यार सपोर्ट इतना है कि मैं वीडियो कभी कभी डालती हूँ फिर भी चल जाती हैं। और जैसे देख रहे होंगे मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाली, तो इसका कारण ये भी है कि आजकल एक तो पाँव में दिक्कत है और घर का काम तो मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन बच्चों के हो रहे हैं पेपर और मेरे पाँव में दिक्कत भी है, तो इस तरह डेली वीडियो नहीं डाल सकती हूँ। लेकिन कभी कभी भी डालती हूँ ना, तो पुरानी वीडियो चलती रहती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके लिए आपको थैंक यू सो मच इतने प्यार सपोर्ट के लिए। और यहाँ पे मेरा लहसुन प्याज कट रखा है तो दाल तड़कते हैं। और आजकल ना कढ़ाई गर्म होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो कढ़ाई चढ़ा रखी है मैंने कब से। और इधर दाल गली हुई है तो पहले दाल को छौंकते हैं। लहसुन प्याज काट रखा है तो पहले दाल को छौंकते हैं, उसके बाद उसमें चावल चढ़ाएंगे। और साहब जी अभी नहा रहे हैं, बच्चे भी उठ गए हैं और अभी धूप नहीं आई है। दिखाती हूँ मैं आपको, जब तक कढ़ाई गर्म होती है मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ। झाड़ू झूड़ू मैंने लगा दिया है और सुबह सुबह तो सूर्योदय वहाँ से होगा जो अभी हुआ नहीं है। और जब पौड़ी में सुबह सुबह सूर्योदय होता है ना, तो पहले पहले सूर्य की किरणें पड़ती है सामने हिमालय में। तो सामने हिमालय में हल्की हल्की धूप आने लगी है तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, पीला पीला पहली किरण चौखंबा हिमालय में। और यहाँ पे सुबह सुबह हमने चूल्हा जला रखा है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ठंड काफ़ी है ना। तो खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सभी के लिए गर्म पानी चाहिए होता है। तो अभी मैं दाल बढ़ाने के लिए, चावल चढ़ाने के लिए भी गर्म पानी उपयोग करने वाली हूँ। गैस की बचत हो जाती है। तो लो जी, तो जितनी देर में मैं छत से घूम के आई तेल भी गर्म हो चुका है। और तो जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर निकलते हैं अपने स्कूल की ओर तैयार होकर। बच्चों की छुट्टी है, हमारी तो नहीं है। और मैं जाने से पहले ये थोड़ा फूल निकाल लेती हूँ, और फूल क्यों निकाल रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और खाना खा पी के तैयार होके निकल चुके हैं हम घर से। और जैसे ही हम घर से निकलते हैं ना, तो यहाँ पे रास्ते में दिखते हैं प्यारे प्यारे फूल। और कहते हैं जब जाते हुए प्यारे प्यारे फूल दिखे तो दिन शुभ होता है। तो लो जी, सूर्य देवता भी यहाँ पहुँच चुके हैं, जिसके कारण मोहल्ले में हल्की हल्की धूप खिलने लगी है और हिमालय भी चमकने लगा है। और सुबह सुबह बंदर भी पहुँच चुके हैं अपने लिए दाना पानी लेने के लिए। तो आजकल आते हो माल्टा लेने के लिए, देख सकते हो हर बंदर के हाथ में एक माल्टा है। इस पेड़ में हो रखे सुंदर माल्टा जो पक गए हैं, तो बंदर यहीं से माल्टा लेके आ रहे हैं। माल्टा तो पक चुके हैं आजकल, लेकिन ठंड में खाने की इच्छा नहीं होती आजकल, तो कम खाए जाते हैं। और बंदरों की तो मज़े पड़िए, वो तो सुबह से हम ठंड में भी खाने में लगे रहते हैं।
तो चलते चलते मैं यहाँ पे रुक चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी धूप है। आजकल गाड़ी में काफ़ी ठंड लग जा रही है, हाथ ठंडे हो जा रहे हैं। और मेरे ठीक सामने है रछली गांव, जहाँ अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। और गांव में ना आसमान साफ़ होने के कारण, धूप अच्छी होने के कारण ठंड नहीं लगती है ज़्यादा। और आजकल यहाँ के खेतों में बोई गई है गेहूँ, राई, सरसों, और कुछ ही टाइम में यहाँ पीली पीली सरसों फूल जाएगी तो खेत काफ़ी प्यारे लगेंगे। और यहाँ रछली गांव में धूप सुबह सुबह धूप अच्छी खासी आ जाती है, लेकिन शाम को जल्दी ढल भी जाती है, जिसके कारण ना शाम को ठंड लगती है। सुबह के लिए तो अच्छा हो जाता है, लोग काम काज करते हैं तो धूप अच्छी आ जाती है, लेकिन शाम को ठंडा हो जाता है। तो बुंगखालिका की तो दोस्तों मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, नीचे से है भैंसराव गाँव, और भैंसराव गाँव के यहाँ रास्ते में रुक गई हूँ। तो यहाँ पे है बुंगखाल कालिका का मंदिर। तो इसका निर्माण 2-3 साल पहले हुआ था, लेकिन जो मुख्य मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, वो है थलीसैंड ब्लॉक के पैठानी क्षेत्र में, कंडार सिंह पट्टी में। तो माँ कालिका का एक स्वरूप यहाँ पे भी है। तो जब भी बुंगखाल कालिका में पूजा होती है मंगसिर महीने के तीसरे शनिवार को, तो उसी टाइम दीदी लोग यहाँ पे भी पूजा करवाती है, और हर वर्ष करवाती है। तो जब मंदिर का निर्माण हुआ था तब उन्होंने आसपास के गांव को बुलाया था कीर्तन के लिए, और इस वर्ष भी बुलाया है। तो आएंगे शाम को, लेकिन इससे पहले देख सकते हो तो मंदिर की सजावट कर दी है। और मंदिर में उनकी बेटी अभी कोई नहीं है, क्योंकि मंदिर में दर्शन सामने में है रैदुल गाँव। तो जय हो बुंगखाल कालिका की। तो दीदी लोगों ने मंदिर को खूब सजाया है आज, और गांव तो नीचे है। तो यहाँ पे राशन पानी रखी हुई है, मेरे ख्याल से कल भंडारा है ना। हाँ, तो कल भंडारा है, तो राशन पानी ला रखे हैं। उनकी बिटिया है सामने में रैदुल गाँव, और नीचे से भैंसराव गाँव। सामान लेके आ ही रहे हैं। चल फिर से दोपहर में मिलते हैं भाई। तो अभी तो मैं केंद्र में जाती हूँ, पहले केंद्र से आते हैं, फिर दोपहर में आएंगे जब अन्य गांव के लोग भी आ जाएंगे। तो यहाँ से मुर्गी पालन भी भैंसराव गांव का है, और सामने में दिख रहा है दरगिल गांव, वहाँ पे हमारा कांडे गांव, ऊपर से है मल्ली कांडे। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो दर्शकों, बुंगखाल कालिका के मंदिर का निर्माण कब कैसे हुआ, किसके आधार पर वो मंदिर बना, क्यों उत्तराखंड के लोगों की इतनी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति है बुंगखाल कालिका के प्रति, तो उस पर एक सत्य घटना है। कहा जाता है पुराने ज़माने में कि जब छोटे छोटे बच्चे पहले गाय बच्चियों को चराने के लिए जाते थे, तो उसमें एक 5 साल की बच्ची थी, वो भी गाय बच्ची चराने के लिए गई थी। उसके साथ अन्य भी ग्वाले थे, और उन्होंने बुकने ले जा रखे थे अपने साथ, जो सूखे चावल रहते हैं। और खेल खेल में उन्होंने कहा चलो खेलते हैं। उन्होंने एक जगह में सभी बच्चों ने मिलकर गड्ढा खोदा, और उस गड्ढे में चावल गिरा दिए, और कहा कि जो इन चावलों की पोटली लेके आएगा वही सारे चावल खाएगा। और वो जो 5 साल की बच्ची थी, उन्होंने गड्ढे में दबा दिया उस बच्ची को, और वो गड्ढे से निकल ही नहीं पाई। गड्ढा काफ़ी गहरा, खैर ज़्यादा गहरा भी नहीं था, लेकिन बच्ची छोटी थी, बच्चे छोटे थे, तो नहीं निकाल पाए उस बच्ची को। शाम ढलने को आ गई, काफ़ी कोशिशों के बाद जब बच्ची गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाई, तो बच्चे भी डर के मारे अपने अपने घर को चले गए। और उन्होंने घर में जाके नहीं बताया कि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं, जैसे बच्चे शैतानी में कर ही देते हैं, क्योंकि उनको मालूम था अगर हम ये सब बताएंगे तो हमें घर में जाके डांट पड़ने वाली है। तो उन्होंने नहीं बताया, चुप हो गए। और काफ़ी ढूंढने के बाद जब गांव वालों को वो बच्ची नहीं मिली, तो वो भी निराश हो गए कि पता नहीं बच्ची कहाँ गुम गई, भाग ले गया, बच्ची के साथ क्या हो गया। तो जब तीसरे दिन बच्ची के माँ के सपने में बच्ची आती है, और बोलती है कि माँ मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई है, और मैं उस जगह में, उस गड्ढे में दफन हूँ। तो बच्ची के माँ को लगा कि चलो ऐसे ही सपना आ गया होगा, इग्नोर कर दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद वो बच्ची गांव के प्रधान के सपने में जाती है। फिर गांव के प्रधान का सपना भी सेम टू सेम होने के कारण उन्होंने गांव में इस बात का संज्ञान लेते हुए उस जगह पे गए। उन्होंने गड्ढा देखा, तो पत्थर को हटाया, तो बच्ची वहाँ पे मर चुकी थी, और उसने काली का रूप धारण कर दिया था। और उसने सपने में ही बता दिया था कि मैं कालिका का रूप धारण कर चुकी हूँ, और हर वर्ष मुझे पशु बलि दी जाए, रक्त से मेरे भूख को मिटाया जाए। तो हर वर्ष वहाँ क्या हमें पशु बलि दी जाती थी। लेकिन सन 2014 में जब पशु बलि बंद हुई, तो शेरफल बलि में
बुंखाल कालिका को पूजा जाता है। अब वहाँ पशु बलि नहीं दी जाती है, भंडारे किए जाते हैं। और अब सभी जगह जहाँ पशु बलि होती थी वहाँ पर पशु बलि छोड़ के भंडारे किए जाते हैं। तो वहाँ जो ये बुंखाल कालिका का छोटा सा मंदिर है, यहाँ भी कल भंडारा होगा, आज कीर्तन होंगे। तो इसी मान्यता के अनुसार ना उस देवी को सालों साल पूजा जाता है। बुंखाल कालिका के मंदिर में हर वर्ष 3-4 दिन का मेला लगता है। और लोग ऐसे ही श्रद्धा भक्ति, जब माता रानी उनकी मन की इच्छा पूरी करती है, मनोकामना पूरी करती है, तभी जाके लोग माता रानी को इतना मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और सालों सालों से हमेशा मंगसिर महीने के तीसरे शनिवार को हर वर्ष ये पूजा होती आ रही है। लाखों की संख्या में वहाँ भक्त जाते हैं। और मैं गई थी अपनी शादी के वर्ष गई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे। उस समय से काफ़ी समय हो गया, उस समय से जाना नहीं हुआ है। तो चलो कोई नहीं, ये भी माता रानी का स्वरूप है। शाम को यहाँ जाएंगे, हर वर्ष हम यहाँ पे दर्शन कर देते हैं। मेरे आने जाने में रोज़ माता रानी का मंदिर पड़ता है, तो जब भी मौका मिलता है माता रानी की शरण में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना किसी किसी को मालूम होगी, किसी किसी को नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो सबको मालूम है कि बुंखाल कालिका का जो मेला है वो हर वर्ष होता है। लेकिन क्यों होता है, क्या इसकी मान्यता है, ये जानकारी भी होनी चाहिए सबको, इसलिए मैंने ये बात बता दी। दर्शकों, 1:30 बजे का टाइम हो चुका है और मैं हूँ यहाँ पे कुछ लोगों के घर में। हमारे गांव की बहन है, उनके यहाँ पे अमरूद का है पेड़, तो उसकी छांव में बैठी हुई हूँ। अमरूद निकाला मैंने, तो वैसे तो कच्चा है लेकिन टेस्टी काफ़ी हो रहा है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी महिला मंगल दल की बहनों का, जो नीचे गांव से आ रही हैं। तो सोच रही हूँ जब वो नीचे गांव से आ जाएंगी तो एक साथ चलेंगे मंदिर में। बताया होगा मैंने सुबह, आप बुंखाल कालिका के मंदिर में जाना है, तो साथ में ही चलते हैं और फिलहाल लेते हैं अमरूद का आनंद। टेस्टी हो रहे काचे खजम। तो जब तक ये अमरूद पकेंगे ना तब तक मुश्किल ही रहेंगे, क्योंकि कच्चे अच्छे हो रहे हैं। और ये है कार्तिक, ये कार्तिक नहीं बंदर है। तो बंदर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बंदरों जैसी हरकत करता है ना। तो बताती हूँ मैं कि किस तरह की हरकत करता है। ए देखो, ये है इसके बंदरों जैसे काम। लटक गया उल्टा, अब सुलटा हो जा बाबू। तो घर के बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, अपने लगे रहते हो हाथ पांव चलाने में। तो ये है हमारे गांव का नागरजा मंदिर और नीचे में गांव है। और हमें जाना है वहाँ पे, ये भैंसरो गांव के मंदिर में। यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ तैयार हो गए थे जी पासून खाल तक या मंदिर तक। तो चलो, उनकी सवारी तैयार है, बुला रही है। चलो, अब बाकी जितनी भी बहनें हैं सब नीचे के पैदल के रास्ते से चली गई हैं, तो मेरे ख्याल से वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे मंदिर में। और तो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। तो यहाँ पर है मेरी सवारी और इसको करती हूँ स्टार्ट। और मिलते हैं आपको सीधे मंदिर में। मंदिर में पहुँचते ही जी लोग मिल चुके हैं। पहले से आयुष्मान बाबा। रामलीला 8 तारीख 8 6 हो गई। हाँ। कल 7 परसों अच्छा। से। तो रैदुल आज का रामलीला की रिहर्सल चल रही है। हाँ, 8 दिसंबर से वहाँ रामलीला प्रारंभ है लड़कियाँ और लड़कियाँ करती हैं, दोपहर को होता है। हाँ। तो आप सकते हो, आप आसपास के लोग सब सादर आमंत्रित हैं। हाँ, साधारण तो सब लोग आ सकते कितने बजे पहुँचे? हम पहुँच गए थे यहाँ 12 बजे। 12 बजे। 12 बजे। 10-12 भजन का ये होला। हाँ, 10-12 भजन कहीं नहीं। हाँ, और शुरुआत फिर पहले हम चलो ठहरी। चलो अब हमारे साथ भी। हाँ, तुम्हारे साथ भाई हम। हाँ हाँ ठीक है, वही। तुम बारिश है यहाँ। और जीवन जन बुंखाल कालिका पौराणिक मंदिर च ना, हाँ, वो भी गया था कभी? 1 साल जा छे, बहुत पहले। आप बहुत पहले जा छे। गया छे मतलब एक बार। हाँ, अच्छा। और दोबारा कब जाना? अब माता रानी कृपा हो गया, एक मंदिर हम बढ़िया देख हम वही स्वरूप माता रानी है ना। बात हुई उग जान चाहिए, एक जान बात। अब हम
माता रानी को विराजमान रहेंगे तो ओह जाना जरूरत नहीं। अब हम क्या बुक जाने को घूमने के सही से। ये पास है ना हाँ। एक पास है ना और अब हम तो हर साल से हम तब आने लगे था वही तो माँ का दर्शन बात सही है, हर साल ही है जना। और श्रद्धा मूर्ति नहीं कई भी चीजें परचित हो ना वही तो श्रद्धा हो गया तो सब बात सही है ना श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं अब हमारे हाथ तो कुटो पीड़ा बेचो तंग तंग करी पहुंची गया अच्छी बात है ना। वे मां पहुंचानी छे वे मां पहुंचानी छे आड़ो रात देखा कदम अब फिर रैदुल गांव थन सामना में रैदुल गांव बैठा है ना। रैदुल दरखिल कांडे कई गांव के लोग हैं, तो कुछ सुबह आ गए, कुछ दोपहर को आ रहे हैं, कुछ शाम को रहेंगे, कुछ आज रात जागरण रहेगा, तो कुछ आज रात भी रहेंगे, कल भंडारा है। और मैं तो पहुंच ही चुकी थी यहाँ पे, लेकिन हमारे गांव की टीम भी पैदल पैदल पहुंच चुके हैं। और पशुपालन की गाड़ी भी आ गई साइड में, तो ये भी पहुंच चुके। थकान तो नहीं लगी पैदल आते आते। यही है हमारी टीम, तो इनका इंतजार कर रहे थे। हाँ हेलो गाइस तो पहुंच गई, इनका इंतजार करते करते 1 घंटे से रोड में। अब आ रहे हैं, देर में जान यार कह है ना। तो पड़ोसी गांव के सेवा सौली कर रहे हैं, यहाँ पे स्वागत कर रहे हो अपने मेहमानों का। हमारी मैम भी पहुंच चुकी है। तो जैसे कि ये दीदी ना बाल विकास से जुड़ी हुई है, तो साथ में हमारी बाल विकास की बहनें भी काफ़ी आने वाली हैं, और हमारी मैम भी पहुंच चुकी है, पुरानी सुपरवाइजर मैम, नहीं तो दूसरी है वो शायद वो कल आएंगी। और यहाँ पे ये सब भेंट लगाने जा रहे हैं। पहले मैंने तो भेंट सुबह लगा दी थी। तो ये जो ड्रेस है हम सबसे पहले लाए थे, तो ऐसी ड्रेस लगभग दरखिल भैंसवा सभी जगह थी। रेड कलर की रैदुल ला गए हैं वाले, उनकी ड्रेस भी पहले इस कलर की थी, अब वो रेड कलर की ले आए हैं, और हमने भी दूसरे कलर की बैठते हैं यहाँ पे। भोजन खिला के माँ का प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से भेजना है, और हमारी ये जवाबदारी मंदिर से उनको प्रसाद देके आशीर्वाद देके और हमेशा के लिए दुआएं कामना जो भी इच्छा होगी सब पूरी होगी। लेकिन कराने की कोई मतलब नहीं है, फूल ही फल देता है। अगर सही सलामत और स्वच्छ से एक माँ कहती है मेरे सामने एक फूल लाओ, फल तुम्ही को मिल जाएगा, और हमेशा नहीं एक दिन आओ, मैं दर्शन तुम्हारे सपनों में भी दे दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सारे क्षेत्रवासियों का। अभी मैं और ग्राम डुंगरी, ग्राम अयाल, ग्राम कंडारा सभी क्षेत्रवासियों का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कार्ड सभी जगह दे रखे हैं। ए देखो मैं भी पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डूंगफाल कालिका के मंदिर में। जय डूंगफाल मैया की बढ़िया। हम जो भी मिल रहा है सबसे पहले तबीयत पानी के बारे में पूछ रहा है। सही भाई हमारे यूट्यूबर सन भाई तो चलो पहुंच गया।
नमस्कार नमस्कार। तबे ठीक से हाँ आवा 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 दगड़ दगड़ा खा गए दगड़ा देखो अभी भी लगे हो रास्ता नापने में।